झुंझुनू जिले के दौरे पर है, जहां पर करनी कृपा शिक्षण संस्थान के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर दिशांत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ब्रजेश शर्मा ने। आइए सुनाते हैं आपको। खास मुलाकात में हमारे साथ करनी कृपा स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर दिशांत मौजूद हैं। स्वागत है साहब। धन्यवाद सर। स्वागत आपका भी मंडावा की इस पावन धरती पे है। हमारी साइड से हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं, आभार जताते हैं। धन्यवाद। जिस परिसर में हम बैठे हैं उसका नाम है करनी कृपा स्कूल। आखिर इसकी स्थापना कब हुई और क्यों हुई थी? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्कूल 2016 में इसकी नींव रखी गई थी सर। इसकी नींव हमारे पूजनीय श्री गणेश सिंह शेखावत और मनोज भादुपोता जी हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी। इसकी नींव रखने के पीछे सर मुख्य तौर पे देखा जाए तो दो कारण हैं सर। पहला, इस क्षेत्र में ऐसी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने वाली कोई स्कूल नहीं थी, तो सबसे पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण जो अगर हम मुख्य तौर पे देखें तो यहाँ पे बालिका शिक्षा को लेके कुछ हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारा ये जो क्षेत्र है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कम फीस में, या यूं कहें कि ऑलमोस्ट सिर्फ किराए की जो लागत है सिर्फ उसी के अंदर जो है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के मद्देनज़र रखते हुए हमने इस स्कूल को शुरुआत की थी। क्या कुछ स्कूल की उपलब्धियां रही हैं अभी तक आपके? सर देखा जाए तो उपलब्धियों की बात करें तो बेसिकली हमारा फोकस जो है वो स्पोर्ट्स पे और एआई पे, जो आधुनिकीकरण की बात हम कर रहे हैं उसी पे हमारा ज़्यादा ध्यान है। हम जो शिक्षा बच्चों को देना चाह रहे हैं वो लर्निंग बाय डूइंग जो एक मेथड होता है, ठीक है, जिसमें बच्चे खुद करके सीखते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ के बच्चे 175 बच्चे जो हैं स्टेट खेल चुके हैं, और टोटल स्ट्रेंथ का अगर उसको रेशियो में कन्वर्ट करके देखें तो 70% बच्चे जो हमारे स्टेट प्लेयर हैं और 20 बच्चे हमारे जो हैं नेशनल प्लेयर हैं, और नेशनल में भी उन्होंने मेडल जो है सिक्योर किए हैं, गोल्ड मेडल तक हमारे बच्चे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें एआई में, अभी वर्तमान में मेरे 13 बच्चे जो हैं आईआईटी रुड़की एक्सटेंशन सेंटर जो है नोएडा में है, वहाँ पे 13 बच्चे, राजस्थान के एकमात्र ऐसा स्कूल था जिसके 13 बच्चे सिलेक्ट हुए। नोएडा में रोबोटिक का एक कैंप था, वहाँ पे आईआईटी ने उसके लिए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट की थी। ऑनलाइन एग्जाम के बाद में जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें से इंडिया की एकमात्र स्कूल है जिसमें एक साथ 13 बच्चे सिलेक्ट हुए। इसमें एक सवाल ये मेरा है कि आपने आधुनिकीकरण की बात की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई जो है वो कब से स्टार्ट हो जाती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे सर बेसिकली अगर हम पढ़ाई की बात करें आर्टिफिशियल इन क्लासरूम, तो वो 3rd क्लास से स्टार्ट होती है सर। 3rd क्लास से हम बच्चों को जो फंटू स्कूटर है या बेसिक एआई के जो टूल्स हैं उनके साथ में हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं 3rd ऑनवर्ड्स। 1st 2nd के बच्चे थोड़े बहुत ज़्यादा छोटे रह जाते हैं, वो उनको इतना कैच नहीं कर पाते, लेकिन हाँ कंप्यूटर क्लासेज जो है 1st ऑनवर्ड्स से स्टार्ट है। आने वाले समय में स्कूल जो करनी कृपा स्कूल है वो क्या कुछ नवाचार करने वाला है क्षेत्र के लिए? सर क्षेत्र के लिए बात करें तो हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। इस क्षेत्र में आज हर कोई टीचर है, हर कोई बीएड भी करता है, बीएसटीसी भी करता है, लेकिन जनरली हम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हैं। फिर आप उसमें रिप्लाई करिएगा कि आखिर जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं वो करनी कृपा स्कूल ही क्यों चुने, उस सवाल में इंक्लूड करिए। जी बिल्कुल सर। सर देखिए कि हो क्या रहा है कि बीएड और बीएसटीसी हम कर रहे हैं, टीचर्स जितने भी हैं वो कोर्सेज कर रहे हैं जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित एक पैटर्न है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि किसी भी बीएड करने वाले टीचर जो पुराने हैं, जो एक एज्ड में है, उनका खुद का इन्वायरमेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम का नहीं है। जब तक आप उस इन्वायरमेंट को जियोगे नहीं तो आप बच्चों को नहीं सिखा पाओगे। तो हमारा 2 कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं। पहला तो हम टीचर्स को भी खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो भी टीचर रहता है वो 6-6 महीने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने कोलैबोरेशन कर रखा है, और उनके तहत ही हम उनको हमारा एक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करवा के हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, और हम इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारी स्कूल इस क्षेत्र में सबसे बेस्ट काम कर रही है। ये थे डॉक्टर दिशांत, जिससे हम खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ ब्रजेश शर्मा, झुंझुनू।